हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही प्यारे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। आज फिर से बायो का क्वेश्चन लेके आए हैं जो एनसीईआरटी बुक्स फिंगर टिप से हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन से दो बिंदु वृद्धि की जुड़वा विशेषताएं माने जाते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो बिंदु वृद्धि की जुड़वा विशेषताएं माने जाते हैं। क्या होगा इसका आंसर बच्चों, बोलो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान में वृद्धि। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पौधों में वृद्धि होती है जबकि जानवरों में यह होती है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। लगातार केवल एक उम्र तक होगा इसका आंसर। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन, कथन कोई भी जीव हमेशा नहीं जीतता फिर भी जीवन जारी रहता है किस भूमिका को दर्शाता है। कथन कोई भी जीव हमेशा नहीं जीतता फिर भी जीवन जारी रहता है किस भूमिका को दर्शाता है बच्चों, बोलो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बोलो बच्चों इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रजनन होगा इसका आंसर। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से जीव खंड फर्टिलाइजेशन द्वारा प्रजनन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव खंडन फर्टिलाइजेशन द्वारा प्रजनन करते हैं। कौन सा जीव फर्टिलाइजेशन द्वारा प्रजनन करते हैं। क्या होगा इसका आंसर, देखो इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन है, क्या होगा इसमें से, बोलो बच्चों इसका आंसर क्या होगा बच्चों। चार का है क्वेश्चन, चार का आंसर क्या होगा बच्चों, बोलो। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों, कवक, शैवाल, मांस के प्रोतोनिमा, ये होगा इसका आंसर। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता है। कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता है बच्चों, बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता है। कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता है बच्चों, बोलो इसका आंसर क्या होगा बच्चों। ये सभी होंगे इसका आंसर। खच्चर भी प्रजनन करते हैं, श्रमिक मधुमक्खी भी प्रजनन करते हैं, बाज, मानव, स्त्री भी प्रजनन करते हैं, ये सभी होगा इसका आंसर। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा बच्चों, बोलो बच्चों। पहला बोल रहा है प्रजनन को जीवों की परिभाषित विशेषता नहीं माना जा सकता। दूसरा क्या बोल रहा है, बहुत से जीव होते हैं जो प्रजनन नहीं करते हैं जैसे खच्चर, श्रमिक, मधुमक्खी आदि। ये क्या होगा इसका आंसर बच्चों, बोलो। आप अगली क्वेश्चन तो देखे होंगे, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बोलो। तो ऑप्शन नंबर एक होगा, ये प्रजनन करेंगे। प्रजनन को जीवों की परिभाषित विशेषता नहीं माना जा सकता, ये सही है। अब बहुत जीव होते हैं जो प्रजनन नहीं करते हैं जैसे खच्चर, श्रमिक, मधुमक्खी, ये सभी प्रजनन करते हैं, इसीलिए एक गलत हुआ है। आगे क्वेश्चन में यही दिए गए थे ऑप्शन में। आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बोलते हैं, चलते हैं।
कोई बात नहीं बच्चों। बाह्य उद्दीपन के प्रति जीवों की प्रतिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही होगा बच्चों? बोलो, पढ़ के बोलो, देख के बोलो, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो, इसका आंसर होगा क्या? हाँ, सब यही बोल रहे हैं, उपयुक्त सभी, ये सभी होंगे। तो क्या बोल रहे हैं ऑप्शन में? बाह्य उद्दीपन भौतिक, रासायनिक या जैविक हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है जैविक। सभी जीव प्रोकैरियोट्स से लेकर यूकैरियोट्स तक उद्दीपन को समझते और प्रतिक्रिया करते हैं। हाँ, ये सभी होंगे। उद्दीपन को समझाना और प्रतिक्रिया करना जीवों को परिभाषित विशेषता हैं। हाँ, ये सभी होंगे, इसीलिए उपयुक्त सभी होंगे इसका आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या बोलते हैं अगली क्वेश्चन में? क्या हो रहा है बच्चों? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या होगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन बोलना पड़ेगा ना। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुने। इसमें से सही विकल्प बोल रहे हैं चुनने के लिए। सही विकल्प क्या होगा इसका? तो ऑप्शन दिखा रहे हैं, पूरा एक पेज में तो नहीं हो पा रहा है, तो हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है द्रव्यमान में वृद्धि और संख्या में वृद्धि की जुड़वा विशेषता है। पहला ये होगा ऑप्शन। दूसरा होगा चयापचय प्रतिक्रियाएं शरीर के बाहर निष्क्रिय कोशा रहित प्रणालियों में भी प्रदर्शित की जा सकती हैं। तीसरा बोल रहा है उद्दीपन के प्रति प्रक्रिया जीवों की परिभाषित विशेषता हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन तो बोल दिए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? फिर से देख लो एक बार। अच्छा, 3 गो ऑप्शन है। हाँ, 3 गो ऑप्शन है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बोलो देख के अब। हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, तीसरे होगा। उद्दीपन के प्रति प्रक्रिया जीवों की परिभाषित विशेषता हैं, ये ऑप्शन होगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक जीवधारी को निर्जीव वस्तु से किस आधार पर स्पष्ट रूप से अलग किया जा सकता है? एक जीवधारी को जीव प्रस्तुत से किस आधार पर स्पष्ट रूप से अलग किया जा सकता है? क्या होगा इसका आंसर बच्चों? बोलो। हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बोलो बच्चों, ए होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रतिक्रियाएं करने की क्षमता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चों? हाँ, जूम कर देते हैं। हुआ? हाँ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जीवों की परिभाषित विशेषताएं नहीं दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह जीवों की परिभाषित विशेषताएं नहीं दर्शाता है? तो ऑप्शन इसका क्या होगा बच्चों? बोलो, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? हाँ, ऑप्शन नंबर ए होगा, सही बोल रहे हैं। वृद्धि और प्रजनन,
ये होगा इसका आंसर। चलो बहुत ही अच्छा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, यह भाग कक्षा 11 की एनसीईआरटी जीव विज्ञान पुस्तक के अध्ययन द लिविंग वर्ल्ड और डाइवर्सिट द इन द लिविंग वर्ल्ड से लिया गया है। नीचे सभी प्रश्नों के हिंदी अनुवाद और सही उत्तर दिए गए हैं। जीवित संसार, ये टॉपिक्स में से लिए गए हैं क्वेश्चन। इसका आंसर, चलो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दिए गए कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। इसमें से बोल रहा है सही विकल्प चुनने के लिए सही, ओहो माय गॉड, सही विकल्प क्या होगा बच्चों, बोलो इसका। हाँ सही विकल्प बोल रहा है, हाँ ऑप्शन 3 को है, 4 नहीं ऑप्शन 3 को ऑप्शन है। बोलो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन बोल दिए गए हैं, इसमें से बोल रहा है सही विकल्प कौन सा होगा। हाँ सही विकल्प बोल रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका। जानवर अपने पूरे जीवन काल में वृद्धि दिखाते हैं। जानवर अपने पूरे जीवन काल में वृद्धि दिखाते हैं, यही इसका आंसर होगा, यही सही होगा। इसमें क्या बोल रहा है बताइए, कौन सा सत्य है और कौन से असत्य हैं। इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसमें से बोल रहा है बताने के लिए। तो क्या होगा इसका आंसर, देखो एफ में ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन वृद्धि के समान होता है। और दूसरा बोल रहा है शरीर की कोशिका संगठन जीवों की परिभाषित विशेषताएं हैं। तीसरा बोल रहा है चयापचय क्रियाएं शरीर के बाहर निष्क्रिय प्रणालियों में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। डी बोल रहा है सभी जीव एक दूसरे से आनुवांशिक सामग्री साझा करके किसी ना किसी हद तक जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बोलो ऑप्शन पर पढ़ दिए गए हैं, इसका आंसर बोलो जल्दी से। हाँ इसका आंसर क्या होगा बच्चों, हाँ 12 का सी होगा आंसर। सही बोल रहे हैं बच्चों लोग। चयापचय क्रियाएं शरीर के बाहर निष्क्रिय प्रणालियों में प्रदर्शित नहीं की जा सकती हैं, हाँ ये सही है। ओह माय गॉड, नहीं की जा सकती, हाँ ये नहीं की जा सकती। क्या बोल दे रहे हैं, सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। ओ इसका ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है तो बोल दे रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बोलते हैं, छोड़ो ये क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर। बोलता है इसमें से कौन सा विकल्प चुने, दिए गए कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। सही इसका विकल्प चुने और आंसर बताएं, क्या होगा इसका आंसर। बोलो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, 15 का क्या आंसर होगा बच्चों, बोलो। जल्दी से बोलो बच्चों, क्या होगा इसका आंसर। 15 का आंसर क्या होगा बच्चों, बोलो। हाँ 15 का ए होगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या और प्रकार जैव विविधता को दर्शाते हैं, ये होगा इसका आंसर। चलो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या होगा इसका आंसर। ICBN का पूरा नाम क्या है, ICBN का पूरा नाम क्या है,
इसका फुल फॉर्म बोलो, क्या होगा इसका आंसर। आंसर आगे में दिए गए हैं। आज बच्चे बोल रहे थे ऑप्शन का है आंसर दिए गए हैं। हाँ, आंसर यही होगा इसका आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर दिए गए हैं। इसका भी ICZN का पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल। हाँ क्या बोल रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द्वि नाम पद्धति के संस्थापक कौन हैं? हाँ, इसका संस्थापक कौन होंगे? ओह माय गॉड, ऑप्शन नहीं दिए गए हैं बच्चों। हाँ, ऑप्शन तो नहीं दिए गए हैं। शायद लग रहा है क्वेश्चन इतना ही है। और क्वेश्चन होंगे। क्या हो रहा है? आज मेरा स्किन है ना, काम नहीं कर पा रहे। क्या हो गया है इसका? हाँ, चलो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। दिए गए कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। सही विकल्प कौन सा होगा? इसका आंसर जल्दी से बोलो। हाँ, सही विकल्प क्या कौन होगा बच्चों? हाँ, इसका आंसर क्या होगा? सही विकल्प चुने इसका 22 का। हाँ, 22 का बी होगा। पहला शब्द वंश, जीन्स और दूसरा जाति स्पीसीज को दर्शाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही समय ले चुके हैं, बच्चों लोग को बोल रहे हैं बहुत समय हो गया है। मैं सर टैक्सोनॉमी शब्द को किसने विकसित किया था? कौन विकसित किया था? आंसर आगे में दिए गए हैं। APT कैंडोल। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? जाति, वंश, कुल, गण, ये होंगे सभी। द्विनाम पद्धति में पहला शब्द वंश का, दूसरा शब्द जाति का होगा। क्या होगा इसका आंसर? ये दोनों होंगे। जीवों के नाम लैटिन भाषा में क्यों होते हैं? जीवों के नाम लैटिन भाषा में क्यों होते हैं? यह एक मृत भाषा है, इसीलिए अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह होगा इसका आंसर होगा। बाइनोमियल नामकरण में सही तरीका क्या है? सही तरीका वंश का पहला अक्षर बड़ा और जाति का पहला अक्षर छोटा होगा। ये होगा इसका आंसर। आज बच्चे लोग बोल रहे हैं, सब आंसर बोल रहे हैं, यहीं पे स्क्रीन पे हैं। तो कोई बात नहीं बच्चों, आप अपना पढ़ाई से मतलब रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पहला शब्द वंश और दूसरा जाति को दर्शाता है? क्या होगा बच्चों इसका आंसर? बोलो। मैंगीफेरा इंडिका होगा इसका आंसर बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवों को समानताओं और विभिन्नताओं के अनुसार संबद्ध करना। वर्गीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें जीवों को समान लक्षणों के अनुसार समूहीकृत किया जाता है। क्या होगा इसका आंसर बच्चों? बोलो। टैक्सोनॉमी, वर्गीकृत। अगली क्वेश्चन क्या होगा बच्चों? ओ भाई, वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवों का वर्गीकरण। इसका आंसर होगा वर्गीकरण से संबंधित सही संयोजन का चयन करें। इसका सही संयोजन चयन करें। क्या होगा इसका आंसर बच्चों? अब बोलो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर।
चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या होगा इसका आंसर। पौधों की वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त उद्देश्य को क्या कहते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टैक्सोनॉमी की मूल प्रक्रियाएं कौन सी हैं। उपयुक्त सभी पहचान, वर्गीकरण और नामकरण, ये सभी होंगे इसका आंसर। सिस्टमैटिक्स शब्द किस शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होगा। सिस्टमैटिक शब्द किस शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होगा बच्चों। लैटिन शब्द सिस्टमा टैक्स का संबंध संयोजन, ये होगा इसका आंसर। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है। जीवों का वर्गीकरण उनके विकासीय इतिहास और अन्य मापदंडों के आधार पर करना, ये सभी होंगे इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिनियस द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिनियस द्वारा लिखी गई थी। सिस्टमाता, हाँ इसका आंसर यही होगा। चल बच्चों बोल रहे हैं। सिस्टमैटिक्स की परिभाषा में क्या क्या शामिल होते हैं, क्या होगा इसका आंसर। पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, ये सभी होंगे। टैक्सोनोमिक श्रेणी से क्या तात्पर्य है। तो टैक्सोनोमिक श्रेणी में एक रैंक या स्तर, ये सभी होंगे इसका आंसर। टैक्सोन शब्द का उपयोग किसके लिए होता है। टैक्सोन शब्द का उपयोग किसके लिए होता है बच्चों, बोलो जल्दी से। प्रजातियों और वंश के रैंकों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी टैक्सोनोमिक रैंक के लिए प्रयोग किया जा सकता है, क्या होगा इसका आंसर। टैक्सोन। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो स्पीसीज होगा इसका आंसर। वर्गीकरण की सभी प्रणालियों की आधारभूत इकाई कौन सी है, क्या होगा इसका आंसर बच्चों बोलो। स्पीसीज होगा। हाँ इसका आंसर स्पीसीज होगा। वर्गीकरण की सभी प्रणालियों की आधारभूत इकाई कौन सी है, स्पीसीज होगा इसका आंसर बच्चों। सभी किंगडम में से केवल कौन सी इकाई जैविक रूप से सुसंगत मानी जाती हैं, तो स्पीसीज होगा आंसर। प्रजाति उस जनसंख्या को कहते हैं जिसमें क्या समानता हो, क्या होगा इसका आंसर। एक जैसा नाम साझा करना। जैविक शब्दावली में उन समान जीवों का समूह जो परस्पर संतान उत्पन्न कर सकते हैं क्या कहलाते हैं। बोलो बच्चों इसका आंसर क्या होगा। स्पीसीज होगा। वंश क्या है बोलो तो बच्चों, सब आंसर देख लेते हैं बोल देते हैं। बोलो वंश क्या है। हाँ समान और संबंधित प्रजातियों का समूह होगा, इसे वंश कहलाते हैं। उन प्रजातियों का समूह जो पुष्प अंगों की आकृति में समानताएं और रखते हैं क्या कहलाते हैं। उन प्रजातियों का समूह जो पुष्प अंगों की आकृति में समानता रखते हैं क्या कहलाते हैं। इसका आंसर क्या होगा बच्चों।
फैमिली होगा, परिवार। टैक्सोनोमिक पदक्रम में बिल्लियों को किस वंश के अंतर्गत रखा जाता है? क्या होगा इसका आंसर बच्चों? बोलो, देखो क्या होगा इसका आंसर। फिली। वंश जीन्स के ऊपर की टैक्सोनोमिक श्रेणी कौन सी है? तो फैमिली होगा इसका आंसर। टैक्सोनोमिक पदानुक्रम में वंश किसके बीच आता है? टैक्सोनोमिक पदानुक्रम में वंश किसके बीच आता है? परिवार और जाति इसके बीच आते हैं। इसका आंसर यही होगा, फैमिली एंड स्पीशीज। निम्नलिखित में कौन असंख्त हैं? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बोलो। तो ऑप्शन नंबर बिल्ली होगा इसका आंसर, बिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सी वंश की तुलना में कम समान विशेषताओं वाली होती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी वंश की तुलना में कम सामान्य विशेषताओं वाली होती हैं? तो इसका आंसर होगा प्रजाति, स्पीशीज। चलो अगली क्वेश्चन को चलते हैं। टैक्सोनोमिक पदक्रम में परिवार, फैमिली किसके बीच आता है? ऑर्डर ऑफ जीन्स इसके बीच आते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टैक्सोनोमिक श्रेणी सबसे अधिक अन्य को समाहित करती हैं? तो क्या होगा इसका आंसर बच्चों? बोलो। फैमिली होगा इसका आंसर। पौधों के वंश का नाम सामान्यतः किस प्रत्यय सरफेक्स पर समाप्त होता है? एसिस। इसका आंसर एसिस होगा। कोरिला को किस वर्ग में रखा जाएगा? कोरिला को किस वर्ग में रखा जाएगा बच्चों? बोलो क्या होगा? प्राइमेटा होगा इसका आंसर। बोलो बच्चों क्या होगा इसका? चलो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। दो जीव एक ही वर्ग में हो सकते हैं लेकिन अलग अलग वंश में, ऐसे में वे किस स्तर पर समान हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा जीन्स। चलो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टैक्सोनोमिक श्रेणी एक या अधिक आदेशों को समाहित करती हैं? तो इसका आंसर होगा क्लास। एवीएस टैक्सोनोमिक रूप से क्या दर्शाते हैं? वर्ग दर्शाते हैं इसके। एक नई पौधों की प्रजाति घोषित करने के लिए कौन से लक्षण मुख्यतः माने जाते हैं? एक नई पौधों की प्रजाति घोषित करने के लिए कौन से लक्षण मुख्यतः माने जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बोलो। फ्लोरल, एंटोनोमिकल, फिजियोलॉजिकल, ये होगा इसका आंसर। किस टैक्सोनोमिक श्रेणी में सबसे अधिक संबंधित लक्षण होते हैं? क्या होगा इसका आंसर बच्चों? स्पीशीज। टैक्सोनोमिक श्रेणियों की आरोही या अवरोही व्यवस्था को क्या कहते हैं? टैक्सोनोमिक श्रेणियों की आरोही या अवरोही व्यवस्था को क्या कहते हैं? पदानुक्रम होगा इसका आंसर। अगली क्वेश्चन क्या बोलते हैं? यदि दो जानवर एक ही किंगडम में हैं लेकिन उनके वर्ग अलग अलग होते हैं, वे किस में सामान्य हो सकते हैं? फिलियम होगा इसका आंसर।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टैक्सोनोमिक श्रेणियों का सही क्रम कौन सा होगा? फिलियम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन, स्पीसीज, ये सभी होंगे इसके आंसर। आप जानते हैं बच्चों